नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है एलसीएम व एचसीएफ। तो दोस्तों आज जो लास्ट या फर्स्ट जो क्लास थी एलसीएम के ऊपर थी। फिर दोस्तों ये सीखा था कि एलसीएम ये जो एल होता है एम होता है ये मल्टीपल होता है या फिर क्या होता है गुणज, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं अपवर्त। तो दोस्तों जो लास्ट क्लास थी या फिर एलसीएम के ऊपर जो फर्स्ट अपनी जो क्लास थी वो थी अपवर्त मल्टीपल या फिर गुणज। दोस्तों गुणज क्या होता है, सबसे छोटा गुणज क्या होता है, सबसे बड़ा गुणज क्या होता है, गुणज जो गुणज है मल्टीपल है उनकी संख्या क्या होती है। फिर दोस्तों गुणज के ऊपर ये सीखा था कि सबसे छोटा गुणज, फिर दोस्तों सबसे बड़ा गुणज, फिर दोस्तों ये सीखा था कि गुणजों की संख्या। दोस्तों यहाँ तक अपनी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर दोस्तों अपवर्त के बाद में अपने पास में एक और था, वो था कि समा अपवर्त। दोस्तों फिर ये बताया था कि समा अपवर्त दो या दो से अधिक संख्याओं में होता है। फिर दोस्तों यहाँ से समा अपवर्त में ये सीखा था कि दो संख्याओं का सबसे छोटा, दो संख्याओं का सबसे छोटा अपवर्त। तो दोस्तों ये अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। अब दोस्तों फिर जो आज की क्लास होगी, दोस्तों जो आज की क्लास होगी वो अपनी क्लास होगी कि जो एलसीएम है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एलसीएम की जो विधि होती है दोस्तों, एलसीएम फाइंड आउट करने की क्या होती है विधि। तो दोस्तों आज एलसीएम को फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है वो सीखने वाले दोस्तों एलसीएम का जो मेथड या फिर जो विधि है वो फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में तीन मेथड होते हैं। लेकिन दोस्तों अपने को अप्लाई एग्जाम में कौन सा करना है। दोस्तों यहाँ एलसीएम के जो मेथड होते हैं फाइंड आउट करने के वो कितने होते हैं, तीन। पहला मेथड दोस्तों ये होता है कि गुणनखंड, दूसरा होता है दोस्तों भाग विधि। दोस्तों भाग विधि के दो पार्ट होते हैं, भाग विधि फर्स्ट और भाग विधि सेकंड। तो दोस्तों आज की क्लास इन्हीं के ऊपर होगी कि जो एलसीएम फाइंड आउट करने का जो मेथड है, एक तो फैक्टर मेथड है, एक डिविजिबल मेथड है, इनको कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज की क्लास में सीखेंगे कि गुणनखंड विधि। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये कि एलसीएम ज्ञात करने की जो विधियां या फिर जो मेथड है। दोस्तों एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड, दोस्तों अपना जो फर्स्ट मेथड है वो अपना गुणनखंड मेथड या फिर फैक्टर मेथड। तो दोस्तों जो फैक्टर मेथड होता है वो होता है कि इस जो या फिर जो ये मेथड होता है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले दोस्तों जो अपने को यहाँ संख्या गिवन कर रखी है उन संख्याओं का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करके या फिर दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करके उन फैक्टर्स को या फिर गुणनखंड को अधिकतम घात या फिर मैक्सिमम पावर के रूप में लिखते हैं। दोस्तों फिर क्या करते हैं कि अंत में जो अधिकतम घात वाले दोस्तों ये है अंत में, फिर दोस्तों क्या लिखा कि अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई करके
इस प्रकार प्राप्त गुणनफल। फिर दोस्तों जो रिजल्ट अपने को यहाँ प्राप्त होता है वो ही क्या होता है अपना लेसर पे होता है। दोस्तों एक बार फिर से सीखते हैं इसी लैंग्वेज को कि जो फैक्टर मेथड है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ संख्या गिवन देगा अपने को, या फिर संख्या दे रखी है 2 3 4 5 कितने भी संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले उन संख्याओं का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड अपना जो लास्ट अपना या फिर एलसीएम से पहले का जो टॉपिक था वो अपना अभाज्य गुणनखंड था कि अभाज्य गुणनखंड, यहाँ इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों प्राइम फैक्टर क्या होता है। दोस्तों प्राइम फैक्टर ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। फिर दोस्तों सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर प्राइम फैक्टर। फिर दोस्तों उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं दोस्तों, फिर उनको क्या करते हैं कि पावर के रूप में लिखते हैं। अंत में जो अधिकतम घात है दोस्तों, अंत में जो अधिकतम घात वाले जो गुणनखंड है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रकार जो रिजल्ट प्राप्त होगा अपना वो ही क्या होता है अपना एलसीएम होता है। तो दोस्तों ये था इनके बारे में कि एलसीएम कैसे होता है। अब दोस्तों इसी लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में सीखते हैं। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल अब दोस्तों इसी लैंग्वेज को जैसे ही एग्जाम के थ्रू सीखते हैं तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज अपनी क्लियर होगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसे अपने पास में 8, 12 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जो दी गई संख्याएं हैं उनका क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों सबसे पहले जो 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों उम्मीद है ये आप लोग सीख चुके हो कि इनका जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों 8 इक्वल कितना हो गया 2 × 2 × 2। फिर दोस्तों अपने पास में है दोस्तों जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, यहाँ दोस्तों यहाँ कितना आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बिल्कुल छोटी सी बात है कि 12 के जो प्राइम फैक्टर है वो। फिर दोस्तों अपने पास में एक और संख्या है वो है 20। अब दोस्तों इसी टाइप से वो ही प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ दोस्तों जो 20 है 20 के इक्वल में दोस्तों यहाँ एक बार फिर चेक करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 हो गया, 4 को 2 से 8, 2 2 4 4 × 3 12, 2 2 4 4 × जो 5 होगा वो कितना होगा 20 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ तक अपना जो प्राइम फैक्टर है दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, या फिर दोस्तों इन्हीं को क्या बोलते हैं प्राइम। तो दोस्तों सबसे पहले एलसीएम के लिए अपने को क्या करना होता है कि इनके प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोग सीख पाए। फिर दोस्तों प्राइम फैक्टर के बाद में मैंने ये लिखा था कि जो प्राइम फैक्टर है उनको पावर के रूप में चेंज करते हैं दोस्तों। इनको क्या करते हैं पावर के रूप में। तो दोस्तों ये कितना पावर है, 2 का पावर कितना हो गया 3। दोस्तों यहाँ 2 का पावर कितना है 2 है और 3 का पावर कितना है 1। फिर दोस्तों यहाँ 2 का पावर 2 है और 5 का पावर कितना है 1। अब दोस्तों जैसे ही इनको पावर के रूप में लिखा, फिर दोस्तों मैंने ये लिखा था कि जो एलसीएम होता है वो अधिकतम पावर। दोस्तों जो एलसीएम होगा वो क्या होगा अधिकतम पावर। या मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात। तो
तो दोस्तों यहाँ अब इनकी पावर चेक करते हैं, और पावर भी दोस्तों एलसीएम में कौन सी लेते हैं, अधिकतम पावर या फिर मैक्सिमम पावर। दोस्तों सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर हैं, फिर उनको पावर के रूप में चेंज किया। पावर के रूप में जैसे ही चेंज किया तो दोस्तों अपना जो एलसीएम होगा वो अपने सामने होगा, लेकिन एलसीएम के लिए दोस्तों क्या करना होता है कि अधिकतम पावर को लेके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ अधिकतम पावर, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3 है। दोस्तों यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 है। दोस्तों यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो दोस्तों अधिकतम पावर, तीनों में अधिकतम पावर। दोस्तों अपने पास में एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। यहाँ पे जो 2 की अधिकतम पावर है, 2 की जो पावर है वो है दोस्तों यहाँ 2 की पावर 3। फिर दोस्तों यहाँ चेक करते हैं कि 3 की पावर 1 है, दोस्तों यहाँ 5 की पावर 1 है। तो दोस्तों यहाँ मैं ये भी कर सकता हूँ 3 की पावर 0। दोस्तों जहाँ 3 नहीं है वहाँ क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर 0। दोस्तों यहाँ भी 3 नहीं है तो यहाँ कर सकता हूँ मैं 3 की पावर 0। तो दोस्तों अधिकतम का मैक्सिमम पावर, दोस्तों मैक्सिमम पावर यहाँ 3 की पावर 1 है। तो दोस्तों ये कितना होगा अपना, फिर दोस्तों अपने पास में एक संख्या और शेष है वो 5 की पावर 1। दोस्तों यहाँ 5 की पावर 1 है, इन दोनों में अगर 5 की पावर नहीं है तो दोस्तों यहाँ क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 0, और यहाँ भी दोस्तों कितना, 5 की पावर 0। दोस्तों ध्यान रखना घातांक करने में अपना टॉपिक अभी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ अगर संख्या के ऊपर पावर है, दोस्तों कोई भी नंबर हो अगर पावर 0 है तो वहां इक्वल में जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। दोस्तों कैसा भी ब्रैकेट हो, कैसी भी संख्या हो, दोस्तों कैसी भी संख्या हो अगर पावर 0 है तो पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। अब यहाँ अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ 2 की पावर 3 अधिकतम पावर, 3 की पावर 1 अधिकतम पावर। अब दोस्तों 5 की पावर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और दोस्तों यहाँ 5 की पावर कितनी है, 1। तो दोस्तों अधिकतम पावर कितनी होगी, 5 की पावर 1। फिर दोस्तों एलसीएम में क्या होता था कि ये लिखा था कि लास्ट में जो अधिकतम पावर है, मैक्सिमम पावर है, उनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। दोस्तों 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 कितना होता है, 5। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 5 3 15 8 120। तो दोस्तों अपना जो एलसीएम होगा वो कितना आ गया, 120। तो दोस्तों 8 12 और 20 का जो अपना फाइनल आंसर होगा वो होगा 170। तो दोस्तों ये है अपना आंसर। दोस्तों इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों अपने पास में संख्याएं हैं 24 36 48, और दोस्तों ये कितना हो गया, 25। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्राइम फैक्टर। फिर दोस्तों जो सेकंड अपना पॉइंट है वो है पावर के रूप में, फैक्टर को पावर के रूप में। फिर दोस्तों जो थर्ड है कि कौन सी पावर उठाते हैं, मैक्सिमम पावर। फिर दोस्तों जो फोर्थ है, जो पावर है, उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब दोस्तों जो ये मल्टीप्लाई होता है ये ही क्या होता है, अपना एलसीएम होता है। दोस्तों ये जो मल्टीप्लाई होगा किनका, मैक्सिमम पावर का। दोस्तों ध्यान रखना जो अधिकतम पावर है, अधिकतम पावर का जो लास्ट में मल्टीप्लाई या फिर जो गुणा होगा वो ही क्या होगा दोस्तों, अपना एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर, फिर दोस्तों फैक्टर को पावर के रूप में, फिर दोस्तों मैक्सिमम पावर का चयन करते हैं। फिर दोस्तों जैसे ही मैक्सिमम पावर अपने को मिला उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और अपना क्या होगा, एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टर। दोस्तों फैक्टर भी कौन से, प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों 24 के जो प्राइम फैक्टर होंगे दोस्तों ये क्या हो गए, इनके प्राइम फैक्टर। 4 4 3 12,
तो दोस्तों ये कितना हो गया 24 के प्राइम फैक्टर। फिर दोस्तों अपने पास में कितना है 36। तो दोस्तों ये कितना हो गया 2 × 2 × 3 × 3। दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं 4 12 12 3 36। फिर दोस्तों अपना हो गया 48। तो दोस्तों अपना हो गया ये दोस्तों 2 2 4 8 16 16 उनको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया 48। फिर दोस्तों अपने पास में है 25। दोस्तों 25 को मैं कर सकता हूं 5 × 5। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये इनका जो ये पार्ट है दोस्तों ये पार्ट होता है प्राइम फैक्टर। दोस्तों प्राइम फैक्टर के बाद में इनको पावर के रूप में, तो दोस्तों यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 है, इनटू कितना है 3। दोस्तों यहाँ 3 की पावर ऊपर 1 भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ 2 की पावर 2 है और 3 की पावर कितनी है 2 है। दोस्तों यहाँ 2 के ऊपर पावर कितनी है 4 है, या 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ 3 के ऊपर पावर कितनी है 1 है। दोस्तों यहाँ 5 × 5 यानी कि दोस्तों ये 5 की पावर कितनी है 2। अब दोस्तों जैसे ही इनका जो है पावर के रूप में लिखा, अब दोस्तों क्या LCM। दोस्तों LCM के लिए क्या होता है अधिकतम पावर। दोस्तों LCM के लिए क्या होता है मैक्सिमम पावर। तो दोस्तों मैक्सिमम पावर यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 है। दोस्तों यहाँ 2 की पावर कितनी है 2 है। दोस्तों यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 2। तो दोस्तों 2 के रूप में 2 की पावर 4। दोस्तों यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है। और दोस्तों यहाँ अगर नहीं है तो क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 0 कर सकता हूँ। तो लेकिन दोस्तों यहाँ जो पावर 3 के रूप में मैक्सिमम पावर दोस्तों यहाँ 3 की पावर कितनी है 2। अब दोस्तों अपने पास में 2 हो गया 3 हो गया। अब दोस्तों अपने पास में क्या शेष रह गया अपना 5। दोस्तों यहाँ 5 की पावर नहीं है तो यहाँ क्या कर सकता हूँ 5 की पावर 0। दोस्तों यहाँ भी अगर 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर 0। दोस्तों यहाँ भी 5 की पावर नहीं है तो दोस्तों यहाँ भी 5 की पावर 0। दोस्तों यहाँ 5 की पावर कितनी है 2। तो दोस्तों जो मैक्सिमम पावर है 5 के रूप में वो कितनी है 5 की पावर 2। दोस्तों यहाँ से इनको इरेज कर सकता हूँ अब। तो दोस्तों ये अपना हो गया 5 के रूप में 5 की पावर। अब दोस्तों जैसे ही अपने को अधिकतम पावर मिली इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई। दोस्तों 2 की पावर 4 कितना होगा 16। दोस्तों 3 की पावर 2 कितना होता है 9। और दोस्तों 5 की पावर 2 कितना होता है 25। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो ही क्या होगा अपना LCM। अब दोस्तों इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई या फिर इनका क्या करते हैं गुणा। दोस्तों 16 को अगर 9 से इंटू करता हूं तो 16 9 कितना होता है 160। तो ये कितना हो गया 144। दोस्तों साथ में अपना क्या है 25। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई 25 की टेबल तो दोस्तों इनका जो LCM होगा वो कितना होगा 3600। दोस्तों अपना ये जो है भागविधि ये LCM फाइंड आउट करने के लिए अपना सेकंड मेथड है। दोस्तों जैसे अपने पास में संख्याएं हैं 12 15 और 18 का LCM। तो दोस्तों जो भाग मेथड अपना यहाँ सबसे पहले मैं करता हूँ मेथड फर्स्ट यानी कि अभाज्य गुणनखंड से। और दोस्तों ये अपना भाग डिविजिबल मेथड। दोस्तों भाग विधि उम्मीद है आप लोग पहले से सीख चुके हो।
फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो भाग भी दिए है, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले 2, ये कितना होगा 6, दोस्तों यहाँ 15 और ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग या फिर जो भाग भी दिए हुए हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। दोस्तों अब कितने से 3 से दोस्तों ये कितना 5 और ये कितना 3, यहाँ दोस्तों 3 1 5 और 1 और दोस्तों ये कितना हो गया। तो दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होता है 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो दोस्तों ये कितना होगा 2 × 2 कितना हो गया 4, 3 × 3 कितना हो गया 9 और दोस्तों साथ में कितना है 5। तो दोस्तों ये क्या होता है इनका भागफल। दोस्तों ये कितना हो गया 5 4 20 20 9 180, तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना होगा 180। तो दोस्तों ये था अपना भागफल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल छोटी सी है, 5th क्लास से स्टार्ट होता है अपने मैथ में, तो आप लोग ये कैच कर पाए। अब दोस्तों निश्चित को अगर अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो आंसर अपना चेंज नहीं होगा। दोस्तों साथ में ये भी सीखते हैं कि 12 दोस्तों को क्या कर सकता हूँ दोस्तों 15 3 × 5 हो गया दोस्तों 18, अब दोस्तों आगे अपने को क्या करना होता है इनमें अधिकतम पावर। तो दोस्तों ये कितना हो गया 2 की पावर 2 × 3, दोस्तों ये 3 × 5 है। दोस्तों इनके ऊपर क्या कर सकते हो, ये 3 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 1, ये दोस्तों क्या है अपना 2 × 3 की पावर 2। अब दोस्तों एलसीएम के लिए मैंने बताया कि इनकी अधिकतम पावर, तो दोस्तों अधिकतम पावर के लिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 है नहीं, तो दोस्तों यहाँ क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 0, तो दोस्तों अधिकतम कितना हो गया 2 की पावर 2। दोस्तों ये 3 की पावर 1 है, दोस्तों यहाँ पे 3 की पावर 1 है और दोस्तों ये 3 की पावर 2 है, तो अधिकतम घात 3 की पावर 2। दोस्तों यहाँ 5 है, यानी है, तो दोस्तों ये ही वो सबसे बड़ा है, तो दोस्तों ये कितना हो गया 5। दोस्तों यहाँ अगर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, दोस्तों यहाँ अगर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, दोस्तों अपने पास में बड़ी पावर क्या होगी 5, तो दोस्तों ये होंगे, ये दोस्तों वही 4 9 और 5, दोस्तों वही अपना आंसर कितना होगा 180। तो दोस्तों ये एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए अपना एक प्राइम फैक्टर मेथड था, एक अपना क्या था डिवीजन मेथड। तो दोस्तों आप लोगों के सामने दोनों मेथड है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोनों मेथड सीख पाए। दोस्तों अब जो एलसीएम फाइंड आउट के लिए जो थर्ड मेथड है दोस्तों वो अपने को नहीं सीखना। दोस्तों एग्जाम में ये नहीं होगा कि एग्जाम में दोस्तों कि अपने को ये लिखा है कि मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड से अपने को हल याद करना है। दोस्तों एग्जाम अपना ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में अपने को ये कभी भी नहीं मिलेगा कि अपने को या तो प्राइम फैक्टर से या फिर अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम फाइंड आउट करो या फिर अपना डिवीजन या फिर भाग भी दिए उसी से अपने को एलसीएम। दोस्तों अपने को वहां एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, तो दोस्तों वो अपने ऊपर अपनी मर्जी है कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपने को कौन सा मेथड यूज करना है। तो दोस्तों ये था अपना मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। अब दोस्तों एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मेथड थर्ड है, दोस्तों ये सीखना नहीं है, बस अपने को दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहाँ नोट करना है। दोस्तों जो मेथड थर्ड होता है वो ये अपना होता है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, और दोस्तों इक्वल में क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। दोस्तों ये अपना क्या होता है वो थर्ड मेथड होता है। तो दोस्तों वो सीखना नहीं है, सिर्फ अपने को मेथड थर्ड से दोस्तों अपने सामने एक फॉर्मूला बनेगा कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ इनटू एलसीएम, या फिर दोस्तों इसी को क्या लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब दोस्तों ये जो मेथड है अपने को मेथड तो याद करना है नहीं कि एलसीएम, इस मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्या सिखा रहा हूं मैं, मेथड अपने को थर्ड मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। तो दोस्तों अपने को ये मेथड नहीं सीखना है कि इस मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
दोस्तों अपने को सिर्फ ये सीखना है कि एलसीएम का जो थर्ड मेथड है वहां से अपने सामने एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा कि पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का दोस्तों जो मल्टीप्लाई है वो किन के इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। या फिर दोस्तों एचसीएफ और जो एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है इनटू है वो किन के इक्वल होगा, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के इक्वल होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना एक फॉर्मूला। अब दोस्तों यही फॉर्मूला आगे चल के अपने टॉपिक में काम आने वाला है, तो दोस्तों इसी फॉर्मूले को इसी टाइम पे आप लोग नोट करना। दोस्तों ये था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो दोस्तों ये था अपना एलसीएम में जो एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मेथड। अब दोस्तों जैसे ही अपना एलसीएम ये कंप्लीट हुआ कि एलसीएम में अब दोस्तों अपनी का क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है कि एलसीएम के ऊपर। अब दोस्तों एलसीएम के ऊपर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, हर एक डाउट अपना क्लियर हुआ। अब दोस्तों एलसीएम में अपनी क्लास हो चुकी है, सबसे पहले गुणज या फिर अपवर्तय, फिर दोस्तों समा अपवर्तय, फिर दोस्तों आज की क्लास थी कि जो फैक्टर है या फिर एलसीएम है, एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट अपना जो मेथड था, फिर सेकंड मेथड था और थर्ड मेथड को अपने दोस्तों थर्ड मेथड को सीखना नहीं है दोस्तों। थर्ड मेथड से जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बनता है उसी को अपने को सीधा क्या करना है, याद करना दोस्तों, लर्न करना है कि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो दोस्तों अपना जो फॉर्मूला था वो था पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब दोस्तों जैसे ही अपना एलसीएम कंप्लीट हुआ, अब आगे जो क्लास होगी दोस्तों एलसीएम के बाद में दोस्तों जो क्लास होगी वो होगी एचसीएफ के ऊपर। अब दोस्तों एचसीएफ में जो ये फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या है या फिर दोस्तों हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों एचसीएफ में जो ये एफ होता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो एफ होता है ये क्या होता है। फिर दोस्तों एफ में किसी भी संख्या का जो एफ है दोस्तों, एफ यानी कि फैक्टर, दोस्तों ये एफ क्या होता है, फैक्टर। तो दोस्तों किसी भी संख्या का जो एफ है, किसी भी संख्या का जो एफ है वो सबसे छोटा कौन सा होता है और सबसे बड़ा। फिर दोस्तों अपने पास में एक नाम आएगा एचसीएफ में, फिर दोस्तों एचसीएफ के ऊपर अपना एक नाम आएगा कि अपवर्तक, और दोस्तों अपवर्तक आएगा कि दोस्तों ये अपवर्तक क्या होता है दोस्तों, अपवर्तक और अपवर्तक। दोस्तों अपवर्तक के ऊपर अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों अपवर्तक के बाद में क्लास होगी जो वो अपवर्तक के ऊपर होगी। अब दोस्तों जो अपवर्तक होता है वो क्या होता है, फिर दोस्तों सीखेंगे कि समापवर्तक क्या होता है। फिर दोस्तों ये कि सबसे छोटा अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक, फिर दोस्तों अपना कि सबसे बड़ा अपवर्तक, फिर दोस्तों अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है या फिर अनिश्चित होती है। तो दोस्तों ये सब कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों कल की क्लास जो होगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी अपनी। अब दोस्तों जो कल की क्लास है, कल की क्लास के ऊपर जो भी डाउट है इन सब के ऊपर, अपवर्तक, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इनकी संख्या निश्चित या फिर अनिश्चित, फिर दोस्तों समा अपवर्तक। तो दोस्तों ये जो डाउट है ये दोस्तों कल के डाउट में क्लियर करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो अपना अपवर्तक था, एलसीएम था, उनका जो मेथड है वो आप लोग सीख पाए। तो दोस्तों कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना है।